आज के डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ हो चुका खत्म और आज के रॉ में हमें जो चीजें देखने मिली, पॉल हेमन का बहुत ही बढ़िया वाला प्रोमो, सीएम पंक का रिटर्न, ब्रॉन ब्रेकर, सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ाyn और जे उसो के बीच में जो चीजें हुई वो सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा और अच्छे से समझाऊंगा, सारी चीजें क्या वो बताऊंगा। सो हेलो सिंह फैंस, तो मेरा नाम है और आपका स्वागत है चैनल रसल न्यूज में। तो शो की शुरुआत यहाँ पर करते हैं जे उसो, और जे उसो यहाँ पर आके ज्यादा कुछ बोलते नहीं, बस इतना बोलते हैं यहाँ पर तुम्हारा मेन इवेंट जे उसो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन आ चुका है। पर उतनी देर में हमें यहाँ पर देखने मिलता है पॉल हेमन आते हैं, और जो पॉल हेमन ने आज जो प्रोमो कट किया है भाई, इतना खतरनाक प्रोमो, ये शायद पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट प्रोमो यहाँ पर कट किया पॉल हेमन ने। पॉल हेमन इधर आके बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन, और जो क्राउड हमेशा की तरह उनकी लाइन है वो हमेशा उनके साथ रिपीट करता है, भले वो हील हो या फेस हो। फिर उसके बाद वो बोलते हैं रिंग में आके कि मैं इधर आया हूँ क्योंकि मुझे तेरे चेहरे पे, तेरे फेस पे एक बात कहनी है। फिर उसके बाद जे उसो बोलते हैं मेरे को दिख रहा है तेरे अंदर बॉल्स हैं कि तू यहाँ खड़े होकर मेरी जो फैमिली के साथ तूने किया उसके बाद भी तू मेरे सामने खड़ा है। फिर उसके बाद जो पॉल हेमन है वो बोलते हैं तू क्या मेरे को अब लेक्चर देगा जो मैंने रोमन रेंस ट्राइबल चीफ के साथ किया। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने ये जो चीज़ है पहले यहाँ पर बता के रखी थी, सीएम पंक और रोमन रेंस को पहले वार्न किया था तेरे बारे में। फिर यहाँ पॉल हेमन बोलते हैं ये किसी ने भी मेरे को वार्न नहीं किया, ये बहुत बड़ी शेमफुल है कि किसी ने मेरे को वार्न नहीं किया कि कैसे जो बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड सीएम पंक है उसके बारे में मेरे को किसी ने वार्न नहीं किया। फिर उसके बाद जो बूज है वो मिलने लगती है पॉल हेमन को। फिर वो बोलते हैं ये जो डैम बूज है अपने पास रखो, और फिर उसके बाद जो क्राउड है वो उनका मुंह बंद कर देते हैं। फिर उसको वो बोलते हैं कि मैंने जो सारी चीज़ें झेली हैं वो तुम लोगों ने नहीं झेली हैं, और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो जो पोजीशन में था उसने मेरे को ऐसी पोजीशन में पुट किया था कि मेरा और रोमन रेंस का जो रिलेशन है वो खराब हो जाए, और ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं करता, वो ऐसी तरीके से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद जो सीएम पंक के नाम है वो चैंट करते हैं। फिर यहाँ सीएम पंक के नाम चैंट करते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग उसके नाम चैंट करते रहते हो, तुम्हें नहीं पता उसके डार्क हार्ट में क्या है, वो डार्क हार्टेड मैन है, उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे जो उसने मेरे और रोमन रेंस से रिलेशन खराब किए। और फिर चलो आज रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं। फिर ओटीसी के चैंट्स लगते हैं। हाँ, फिर वो बोलते हैं हाँ तुम्हारे रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं, तुम्हारे कज़न के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है वो बोलते हैं कि मेरे पास एक ड्रीम था कि कैसे मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है मैं उसके साथ रहूँ या रेसलमेनिया में उसके साइड में खड़ा रहूँ। पर उस टाइम क्या होता है, तू तेरा जो भाई है तेरा रोमन रेंस वो आता है, और रोमन रेंस तब से है, मतलब जब मैं सीएम पंक के साथ तब से हूँ जब तेरा भाई रोमन रेंस यहाँ पर हाई स्कूल में फुटबॉल खेला करता था, और यहाँ उसने उस टाइम तक तो यहाँ पर ड्रीम भी नहीं देखा था रेसलर बनने के, उस टाइम से मैं सीएम पंक के साथ हूँ। और फिर बोलते हैं कि जो रोमन रेंस है उसे क्या लगा कि वो उसके जितने भी सीक्रेट है मैं सारी चीज़ें बता दूंगा और मैं सीएम पंक के साथ चला जाऊँगा, और उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, ऐसा उसने सोचा। पर ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 साल से यहाँ ब्लड लाइन यहाँ पर बिल्ड की। फिर इस बात पे जो पॉल हेमन उनको बू मिलने लगती है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे जो एक बिग डॉग है जो आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में घूम रहा था, मैंने उसको उठा के यहाँ पर ट्राइबल चीफ बनाया, और वो उसे यहाँ पर रूलर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई बनाया, और उसको जो 1316 डेज का यहाँ पर रेन थी वो कोडी रोड से हार गया। कैसे? क्योंकि वो सेथ रॉलिंस से यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो हारा था, मैं नहीं हारा था। और बाकी जो मैंने अपने 5 साल जिंदगी गुजारे यहाँ पर ताकि रोमन रेंस यहाँ पर चैंपियन बना रहे, पर वो हारने के बाद क्या करता है, वो वहाँ पर छुप जाता है और एक बिग डॉग बनने की वापस से कोशिश करता है, और जो अपने वाउंड्स है उसको यहाँ पर लिख करने लगता है। फिर वो बोलते हैं उसने क्या किया, मेरे को यहाँ पर सोलो सिको के साथ यहाँ पर अकेला छोड़ दिया, और उसके बाद फिर वो यहाँ पर मेरे को उनके हवाले छोड़ के चले जाता है, जो वो लोग मेरे को यहाँ पर टेबल में फेंक देते हैं। वो वापस आता है पर किसके लिए, वो उला फाला के लिए आता है, ना कि मेरे लिए। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे जो रोमन रेंस है वो हैंडल नहीं कर पाया कि कैसे मैं यहाँ पर जो सीएम पंक के साथ जा रहा हूँ और जो अपनी हैंडल है ड्रीम, जो अपनी ड्रीम को हैंडल कर पा रहा हूँ। तुम मेरे को बोलते हैं यहाँ पर एक लायर, यहाँ पर एक बिट्रेयर, यहाँ पर मेरे को डबल क्रॉसर बोलते हैं। और जो पॉल हेमन ने ये जो चीज़ के बहुत ही इमोशन में यहाँ पर उनके आंखों में आंसू आ गए थे। जो उसे बोलते हैं इनसे मेरा क्या लेना देना। फिर यहाँ पॉल हेमन बोलते हैं हाँ इनसे तेरा लेना देना नहीं है। फिर वो यहाँ सीधा यहाँ पर सेथ रॉलिंस को बोल देते हैं कि वो चैलेंज करने वाले जे उसो को, जे उसो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर हमें यहाँ पर मेन इवेंट के लिए सेटअप होती हुई चीज़ दिखती है। फिर बैक स्टेज यहाँ पर सेथ रॉलिंस बताते हैं, नहीं पॉल हेमन बोलते हैं सेथ रॉलिंस को कि कैसे जो तूने कहा था वो सच्ची में वर्क किया। फिर सेथ रॉलिंस बोलते हैं हाँ मैंने कहा था ये चीज़, और ये जो चीज़ है मेरे को हमेशा पसंद है जब लोग मेरे को बोलते हैं तूने पहले ही कहा था और ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर को समझाते हैं कि कैसे सेथ रॉलिंस बहुत ही बड़े आदमी, उन्होंने कैसे सीएम पंक को रोमन रेंस रेसलमेनिया में हराया, और कैसे वो अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं। पर जे उसो को लाइट नहीं ले सकते, पर जे उसो यहाँ पर जो लोगन पॉल से डिस्ट्रैक्टेड है, पर सेथ रॉलिंस जे उसो के ऊपर फोकस है, तो यहाँ जो चांसेस है बहुत अच्छे हैं कि सेथ रॉलिंस जीत जाएगा। और बाकी फिर भी उन्हें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा सेथ रॉलिंस का, क्योंकि जे उसो ने यहाँ पर गुंथर को टैप आउट कराया था। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से पॉल हेमन बहुत बड़े वाला सेगमेंट यहाँ पर कट करते हैं और यहाँ जे उसो को फंसा लेते हैं। फिर खास तो ये था कि मेन इवेंट यहाँ पर आता है रॉ का, और यहाँ पर हमें देखने मिलता है जे उसो वर्सेस सेथ रॉलिंस का एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच। और ये जो मैच था भाई ये आउटस्टैंडिंग लेवल का मैच था, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैच था, ये बहुत ही बढ़िया वाला मैच था। जो जे उसो और गुंथर का मैच था रेसलमेनिया के अंदर, उससे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैच हमें यहाँ पर देखने मिला था, और बहुत ही बढ़िया मैच यहाँ पर दोनों यहाँ रेसलर ने डिलीवर किया है। पर यहाँ हर चीज़ थी, ये एक पीएलई लेवल का यहाँ पर शो था, मैंने कहा बहुत हर चीज़ बढ़िया थी यहाँ पूरे शो के अंदर, हर एक चीज़ यहाँ स्टार्टिंग में पॉल हेमन ने जो स्टार्ट किया और एंडिंग में हमें एकदम 5 स्टार मैच देखने मिला। बीच में बहुत सारी बढ़िया बड़ी चीज़ें हमें देखने मिली, सारी चीज़ें बढ़िया थी, और जो मैच है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया था। मैच के बारे में बात करें तो बहुत सारी सुपर किक्स यहाँ हमें देखने मिल रही है, यहाँ स्पीयर पे किक आउट हो रहे हैं या स्टॉम्प पे किक आउट
स्टार्ट हो रहे हैं भाई, मतलब दोनों एक दूसरे के फिनिशर पर किकआउट किया जा रहे थे, जो कि बहुत ही बढ़िया था। और भाई ये जब लाइव देख रहे थे लोग, यहाँ सबको लग रहा था क्या पता सेथ रॉलिंस आज जीत ही जाए। फिर सिनेमा यहाँ से स्टार्ट होता है जब से ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन डिसाइड कर रहे थे। सैमी ज़ेन का म्यूजिक हिट होता है, सैमी ज़ेन बहुत ही बुरी तरीके से ब्रॉन ब्रेकर को टर्नबकल में मार देते हैं, जिससे जे उसका फायदा उठाते हैं, सुपर किक मारते हैं, स्पीयर मारते हैं और स्प्लैश मारते हैं और यहाँ पर किक आउट कर देते हैं सेथ रॉलिंस बहुत ही बुरी तरीके से। यहाँ पर सारा क्राउड रिएक्ट करता है भाई क्या हो गया। फिर हमें देखने मिलता है ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर स्पीयर मार देते हैं सैमी ज़ेन को, पहले ही उनको चोट लगी हुई है, जे उसे यहाँ पर चेकआउट करने जाते हैं। फिर यहाँ पॉल हेमन डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होती है और यहाँ रेफरी देखता नहीं है, जे उसको स्पीयर लग जाता है ब्रॉन ब्रेकर का। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जब सेथ रॉलिंस यहाँ स्टॉर्म मार के कवर करने ही जा रहे होते हैं, तो एक ऐसे बंदे का यहाँ थीम सॉन्ग हिट होता है, जिससे कि सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। फिर स्टील चेयर यहाँ पर लेके आते हैं सीएम पंक और बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस को बजा दिया स्टील चेयर से। यहाँ आते हैं सीएम पंक, पहले तो यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं यहाँ पर रैम के ऊपर ब्रॉन ब्रेकर को, फिर अंदर आके यहाँ पर सेथ रॉलिंस को बहुत ही बढ़िया वाले चेयर शॉट मारते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो ब्रॉन ब्रेकर है वो बीच में आने की कोशिश करते हैं। जब सेथ रॉलिंस को बहुत सारी स्टील चेयर पड़ रही होती है तो ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर आने की कोशिश तो की, बस सीएम पंक ने उनको भी बहुत ही बुरी तरीके से स्टील चेयर से धो दिया और दोनों को बहुत बुरी तरीके से धोने के बाद दोनों यहाँ से भाग के निकल जाते हैं और बाकी मैच तो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो ही गया था। यहाँ पर ऑफिशियली तो यहाँ सेथ रॉलिंस ही जीते हैं एक तरीके से, पर यहाँ चैंपियनशिप नहीं मिली, ये तो रूल्स होते ही। और बाकी लास्ट में सैमी ज़ेन, जे उसो और सीएम पंक स्टैंड टॉल करते हैं, ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस को वहां से भागना पड़ जाता है। तो नंबर गेम से यहाँ पर सेथ रॉलिंस की फैक्शन पे यहाँ भारी पड़ चुके हैं और मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर, जे उसो, सैमी ज़ेन और सीएम पंक और पॉल हेमन के बीच में और बहुत ही अच्छी तरीके से जितनी भी चीज़ें इन सबके बीच में क्रिएट हुई और वो जितनी भी चीज़ें हुई सारी अच्छी तरीके से डिस्कस की और आपको एक्सप्लेन किया और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया। बाकी बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट रूमर्स और शो की हाइलाइट्स देखने मिलेगी। बाकी ये यहाँ पर तो और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब करके ट्यून इन जरूर रहे। और बैकलैश बहुत ही जल्द आने वाला है, तो आप बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर आप कितने हाइप हैं। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।